भारत की स्वतंत्रता के लिए लंबा अभियान जो 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद भी और तेज हो गया। भारतीयों को युद्ध के दौरान दिए गए योगदान के बदले में स्वशासन की उम्मीद बढ़ती जा रही थी। 1945 में चुनी गई नई ब्रिटिश सरकार आखिरकार आज़ादी देने के लिए दृढ़ थी। उसे उम्मीद थी कि वह अपने पीछे किसी न किसी रूप में एकीकृत भारत छोड़कर जाएगी, लेकिन बार बार बातचीत के बावजूद मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग नए राज्य के स्वरूप पर सहमति नहीं बना पाए। 1946 में एक और असफल सम्मेलन के बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम राज्य बनाने के लिए सीधा मोर्चा खोल दिया। आखिरकार ब्रिटिश इस नतीजे पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र समाधान है। भारत के अंतिम वायसराय एडमिरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 2 जून 1947 को घोषणा की कि ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया है कि देश को हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान में विभाजन किया जाना चाहिए, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्र शामिल होंगे। देश का बंटवारा हुआ तो सेना का भी विभाजन हुआ। हालांकि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सेना को बांटने के खिलाफ थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को सुझाव दिया कि एक अंग्रेज कमांडर जो सेना प्रमुख होगा के अधीन भारतीय सेना को ज्यों का त्यों बने रहने दिया जाए। यह अंग्रेज अफसर भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा और सुरक्षा का जिम्मा उठाएगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को यह प्रस्ताव ठीक नहीं लगा। उन्होंने तुरंत उसे खारिज कर दिया और सेना को बांटने पर अड़ गए। माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, ब्रिटिश सैनिकों को उनके बैरकों में वापस बुला लिया गया। अंग्रेजों का जाना और भारत पाकिस्तान का विभाजन होना तय हो गया था। तब ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को बॉर्डर बनाने का काम दिया गया, जिससे उस पार का हिस्सा पाकिस्तान और इस पार का हिस्सा भारत बना। इसी के साथ भौगोलिक विभाजन पूरा हो गया। अब सवाल यह उठा कि फौज का बंटवारा कैसे किया जाए। 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को खत्म करने का आदेश आ गया। बॉर्डर पर फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑचिनलेक और मेजर जनरल रेजिनाल्ड सेवरी का हस्ताक्षर थे। ब्रिटिश भारतीय सेना का यह आखिरी आदेश था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही मौजूदा भारतीय सेना और उसके प्रशासन का भी अंत हो गया। सैनिकों ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से भारत या नए बने राष्ट्र पाकिस्तान को चुन सकते हैं, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी गई थी। एच.एम. पटेल की किताब राइट्स ऑफ पैसेज के मुताबिक शर्त यह थी कि पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारतीय राज्य में और भारत का कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम की रिपोर्ट के मुताबिक विभाजन के बाद 2/3 जवान भारत को मिले और 1/3 पाकिस्तान चले गए। इस तरह 2,60,000 जवानों ने भारतीय सेना को और 1,31,000 ने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान को चुनने वालों में ज़्यादातर मुस्लिम थे। नेपाल में भर्ती की गई गोरखा ब्रिगेड को भारत और ब्रिटेन के बीच विभाजित कर दिया गया। सेना का विभाजन फील्ड मार्शल ऑचिनलेक की देखरेख में हुआ। तो दोस्तों, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।